जब जन्म लेते हैं उस समय कोई सुध बुध नहीं, लेकिन गर्भ में हो चाहे बालापन में हो, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, हमारी सांसें भी चलती रहती हैं। एक परमात्मा है जो सबका ख्याल रखते हैं। उस समय की स्थिति जब हम गर्भ में थे और अभी की स्थिति में कितना अंतर है। बस एक ही अंतर आ गया कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे माया हावी होती जा रही है और वैसे वैसे जिह्वा से भगवान का नाम छूटता जा रहा है। हमारे गुरुजी ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्या हाल हमारा था, क्या हाल हमारा था, क्या हाल हमारा है, 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 क्या हाल हमारा था, क्या हाल हमारा है। हम उनको भूल गए, हम उनको भूल गए जो दुख में सहारा है, हम उनको भूल गए जो दुख में सहारा है। किसी जीव पर भी कोई संकट जब आए, किसी जीव पर, चाहे वो कोई भी जीव हो, जिस भी जीव पर कोई संकट आता है तो क्या होता है जरा देखा जाए। किसी जीव पर भी कोई संकट जब आए, किसी जीव पर भी कोई संकट जब आए, किसी जीव पर भी कोई संकट जब आए, चाहे जो भी भाषा हो, चाहे जो भी भाषा हो, सब तुझको पुकारा है, चाहे जो भी भाषा हो, सब तुझको पुकारा है। क्या हाल हमारा, क्या हाल हमारा है। होश ना था तब मेरा ध्यान रखा था। जब हम गर्भ में थे
कोई देखने वाला नहीं था, तब किसने ध्यान रखा? उसको कौन नहलाता होगा, कौन उसको खिलाता होगा, कौन उसका ध्यान रखता होगा? बस एक ही परमात्मा, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन जब मुझे होश ना था तब मेरा ध्यान रखा, जब मुझे होश ना था तब मेरा ध्यान रखा, जब मुझे होश ना था तब मेरा ध्यान रखा। अब उन्हें याद करना, अब उन्हें याद करना ये फर्ज हमारा है। अब उन्हें याद करना ये फर्ज हमारा है। क्या हाल हमारा था, क्या हाल हमारा है। दीपक ये फिर नहीं जलने वाला, बुझ गया जो दीपक ये फिर नहीं जलने वाला। एक बार ये दीपक बुझ गया तो नीलेश बाबू जैसे ही सुपुत्र पैदा लेंगे तभी तो चौथे साल लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है, नहीं तो भूल जाएंगे बालक। कोई उपाय नहीं है, एक बार दीपक बुझ गया तो बुझ ही गया। शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि मैं बुझ गया तो समझो कि बुझ ही जाऊंगा। नीलेश बाबू, मैं बुझ गया तो समझो कि बुझ ही जाऊंगा, कोई चिराग नहीं हूं जो तू जला देगा। इसीलिए बुझ गया जो दीपक ये फिर नहीं जलने वाला, बुझ गया जो दीपक ये फिर नहीं जलने वाला, बुझ गया जो दीपक ये फिर नहीं जलने वाला। ये वो चिराग है जो, ये वो चिराग है जो जलता न दोबारा है, चिराग है जलता न दोबारा है। क्या हाल हमारा है, क्या हाल हमारा है। को बैठा दो, कहते हैं पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, लेकिन कीजिए जरूर। बिना गुरु का कोई उपाय नहीं। परम संत डोंगरे जी महाराज ने कहा है कि बालक तब तक अपवित्र माना जाता है जब तक किसी गुरु का उसके सर पे हाथ ना आ जाए, बालक अपवित्र ही रहता है। बहुत बड़ा गायक बन जाएंगे, अनुशासन ही नहीं है, बहुत बड़ा तबला वादक बन जाएंगे, अनुशासन ही नहीं है, तो कहां से कहां चले जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए गुरु की जरूरत है कि गुरु कहे कि तुम ये गलत कर रहे हो। कोई तो ऐसा हिम्मत वाला हो जो हमको कहे कि तुम गलत हो। कल मैं अपने गुरुजी के पास गया था कई वर्षों बाद कि गुरुजी थोड़ी कमी महसूस हो रही है, कुछ सिखा दीजिए, फिर से क्लास शुरू करना है। मैंने कुछ गाया सुनाया, उन्होंने कहा
कि जिस समय तुम 12 साल 13 साल के थे उसी समय से मैं तुमको सिखा रहा हूँ। बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ है, लेकिन आज तुमको सुना हूँ तो मुझे लग रहा है कि अब तुम सीखने लायक बने हो। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं तो इस लायक भी नहीं समझ रहा था कि मैं सीख भी पाऊंगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कि अब तुम सीखने लायक हो। अभी भी देखिए मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं फूला नहीं समाया। मैंने कहा कम से कम इस लायक तो समझा कि मैं सीख सकूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब जाके 20 साल से ज्यादा दिनों से मैं उनसे सीख रहा हूं। अब जाके उन्होंने कहा कि अब तुम समझ रहे हो, संगीत की समझ आई है, अब तुम सीख सकते हो। बड़े जतन से, बड़े मन से। और 2 बजे जो हम लोग हारमोनियम और तबला लेके बैठे, सीधा 8:30 बजे तक लगातार, कोई बाथरूम नहीं, कोई खाना पीना नहीं। इतना आनंद आया गुरु जी के साथ बैठ के। तो गुरु है, इसीलिए तो कहते हैं पतवार पे तुम अपने गुरुवर को बैठा दो, पतवार पे तुम अपने गुरुवर को बैठा दो, पतवार पे तुम अपने गुरुवर को बैठा दो। एक बार तो अपने जीवन नैया पे पतवार लेके गुरु जी को बिठा दीजिए कि हे गुरु जी, आप जिधर पतवार चलाएंगे, जिधर जाएंगे उधर ही, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा। गुरु की डांट, गुरु का स्नेह अगर जीवन में नहीं आपको मिला, गुरु वो होता है कि एक हाथ नीचे, जैसे कुम्हार है, कुम्हार का एक हाथ नीचे, ऊपर से हथौड़ी चलता है, तब जाके घड़ा बनता है, पात्र बनता है। तब उसको घड़ा नहीं, उसको पात्र कहिए। और पात्र पीटने से पात्र बनता है, डांटने से पात्र बनता है। अब उस कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है और विनय से पात्र की। तो पात्रता जब तक नहीं आएगी तब तक या तो पात्र गंदा होगा। पहले से गोबर है पात्र में, बर्तन में, उसमें खूब घी दे दीजिए, शहद दे दीजिए, क्या फायदा? क्या पहले से गोबर है, उसमें शहद डालिए, घी डालिए, रसगुल्ला, पूड़ी, कचौड़ी, किसी काम का नहीं है वो। लेकिन गुरु होते हैं जो पात्र को साफ सुथरा रखते हैं, एकदम बनाते हैं, उसको पकाते हैं और उस पात्र को तैयार करके देते हैं कि लीजिए अब इसमें जो है अमृत कलश गुरु बनाते हैं। तो गुरु के डांट को, गुरु के मार को, गुरु के स्नेह को, ये बड़ा मर्म है, ये बड़ा मार्मिक बात है। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, वो डांट रहा है वो, लेकिन लग रहा है आपको कि गुरु डांट रहा है अभी सामने से, लेकिन डांटने वाला कोई और होता है। वो परीक्षा दिलवाता है, डांटो, देखो भाग तो नहीं जाता है क्या? भागा तो गया, भागा तो खेल खत्म है। हम लोगों ने इतना थप्पड़ खाया है गुरु जी का। किसी ने कहा कि धीरज भाई आपके गाल की लाली बड़ी जबरदस्त है, एकदम लाल है, क्या खाते हैं? सेब वेब क्या खाते हैं? कलर खाते हैं लाल वाला? मैंने कहा कुछ नहीं खाता हूँ। ये जो गाल की लाली है ये किसी सेब की लाली नहीं है, किसी अंगूर अनानास की लाली नहीं है, ये गुरु के थप्पड़ की लाली है। जो जितना गुरु का थप्पड़ खाएगा उतना उसका गाल लाल रहेगा और मरते दम तक लाल रहेगा। उसके गाल की लाली कोई छीनने वाला पैदा नहीं हुआ है कि नहीं? इसलिए पतवार पे तुम अपने गुरुवर को बैठा दो, पतवार पे तुम अपने गुरुवर को बैठा दो, पतवार पे तुम अपने गुरुवर को बैठा दो। फिर चिंता छोड़ दो तुम, फिर चिंता छोड़ दो तुम और देखो किनारा है। फिर चिंता छोड़ दो तुम और देखो किनारा है। क्या हाल हमारा था, क्या हाल हमारा है, क्या हाल हमारा था, क्या हाल हमारा है, क्या हाल हमारा था, क्या हाल हमारा है, क्या हाल हमारा था, क्या हाल भूल गए। देखिए ये समाज की विडंबना है कि जो बुरे दिन में साथ देता है सबसे पहले हम उसी को भूलते हैं, दूसरा तो बाद में होगा, देखा जाएगा, पहले उसी को भूल जाओ, है
है कि नहीं? क्या हाल हमारा, क्या हाल हमारा है, क्या हाल हमारा था, क्या हाल हमारा है। हम उनको भूल गए, हम उनको भूल गए जो